उमरिया में भारी बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश को देखते हुए स्कूल में 8 तारीख को छुट्टी की घोषणा की गई। बताते चले कि बारिश के चलते जिले में नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है। वहीं भारी बारिश को देखते हुए संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में बने डैम में क्षमता से अधिक हो जाने के कारण डैम का पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने बाढ़ की किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया हुआ है। काफ़ी वर्षा यहाँ देखने को मिल रही है। गत दिवस 108 mm लगभग वर्षा हुई है। गत वर्ष में आज दिनांक तक जो वर्षा 108 mm थी, वो इस वर्ष 476 mm, लगभग हम 4 गुने से ज़्यादा अभी तक वर्षा हो चुकी है। वर्षा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। जिले स्तर पर एवं तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। साथ ही जो हमारे जो निचले एरिया है, वहाँ पर हमारी रेवेन्यू की टीम और पुलिस की टीम सक्रिय भूमिका निभाते हुए रेगुलर विजिट करते हुए वहाँ पे भी कार्रवाई कर रही। कल जो भी जलमग्न एरिया हुए थे, वहाँ पे हमारे सभी अधिकारियों ने तत्परता से पानी निकासी में काफ़ी काम किया है। और अब खबर नरसिंहपुर से है, जहां बरगी बांध के गेट खोले जाने के बाद नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर नरसिंहपुर जिले में नर्मदा घाटों पर देखा जा रहा है। निचली बस्तियों समेत नर्मदा और उसकी सहायक नदी के घाटों पर अलर्ट है। जिले के झांसी घाट, बरमान घाट, सतधारा घाट, ककरा घाट और चिकोली घाट समेत सभी घाटों पर लोगों को समझाइश के साथ घाटों से दूर रहने के लिए अपील की जा रही है। प्रदेश में आज पिछले 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से राहत मिली है। आज धूप निकली है, लेकिन जिस तरह से बरगी बांध के गेट खुले हैं, पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, उसके बाद नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हम इस समय नरसिंहपुर के ऐतिहासिक ब्रह्मांड घाट पे हैं। अध्यात्म की दृष्टि से कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने यहाँ तप किया था, इसलिए इसका खासा धार्मिक महत्व है। इस घाट पे आप नर्मदा का जल स्तर देख रहे हैं। रौद्र रूप में माँ नर्मदा दिखाई दे रही हैं। लगातार यहाँ जो होमगार्ड की टीमें हैं वो काम कर रही हैं। लोगों को चेताया जा रहा है कि जल से दूर रहें, किनारों से दूर रहें। लेकिन अभी ये 2 घाटों को जोड़ने वाला ब्रिज है। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये सीढ़ी घाट है और उस तरफ जो है वो रेत घाट है। रेत घाट पर माँ नर्मदा के इस घाट पे मेला लगता है बरमान का, वो पूरा घाट डूबा हुआ नजर आ रहा है। नरसिंहपुर जिले में नर्मदा तटों पर और सहायक जो नदियां हैं, जो जंगली नदियां हैं, वहाँ भी जल स्तर जो है काफ़ी तेज है। तो क्या तैयारियां की गई हैं, हमारे साथ होमगार्ड के जिला कमांडेंट TR चौहान साहब हैं, बताएंगे। सर, क्या तैयारियां हैं पूरे ज़िले में और किस तरह से रख रखाव किया जा रहा है? कहीं जो बल है वो भी कहीं ना कहीं कम नज़र आता है। वर्षा काल के दौरान नर्मदा नदी में जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी सहायक नदियों में भी बाढ़ आती है। नर्मदा नदी में खासकर ब्रह्म घाट में, अपने बरमान घाट में जलस्तर जो पुल बना हुआ है छोटा वाला, उसके ऊपर पानी आ जाता है। उसको देखते हुए झांसी घाट, बरमान घाट, ठेमी घाट, ककरा घाट एवं झांसी घाट में अपने DRC के जवान तैनात रहते हैं, जो कि वर्षा काल के दौरान जो पुल बने हुए हैं उस पर पानी आता है तो तत्काल यातायात रोक दिया जाता है और जो आमजन रहते हैं उनको रोका जाता है कि आप पुल पर पार ना करें, यातायात ना करें। अपनी सुरक्षा, अपनी जीवन की सुरक्षा करते हुए नदी पर क्रॉस न करें। आगे के लिए कोई और रिस्ट्रिक्शन है? जिस तरह से बरगी में पानी बढ़ रहा है, क्या बताया जा रहा है और आप लोगों की क्या तैयारियां की गई हैं? अभी तो गेट खुले हैं, उसके कारण जलस्तर थोड़ा बढ़ा हुआ है। दोनों घाटों पे लगभग जलस्तर का लेवल भी बढ़ता जा रहा धीरे धीरे, और यदि गेट खोले जाते हैं तो उसके लिए अपने पास व्यवस्था है भी है, जवान भी है अपने पास और इक्विपमेंट भी है जो सतत निगरानी और बचाव कार्य करते रहेंगे। ये जो नाव चल रही है सर, इस तरह की कोई नाव जो है, इन पर अभी पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं कि जिस तरफ से रौद्र रूप में मां नर्मदा है, फिलहाल कितना सुरक्षित लगता है इस तरह से परिवहन होना? ये वो लोग हैं जो कि खारी घाट कोई एक्सपायर हो जाता तो अपनी अंत्येष्टि विसर्जन करने के लिए आते लेती हैं। बाकी ऐसे प्रतिबंध रहता है नाव चलाना। ये देखिए आप, दीपेश्वर महादेव का ये वो दृश्य है। अभी यहाँ योग दिवस पर एक आयोजन हुआ था, तब आप देख सकते थे कितना जल स्तर इसका नीचे था, और अब दीपेश्वर महादेव लगभग इसका जो टापू है आधे से ज़्यादा डूबा नज़र आ रहा है। तो क्या तैयारियां और बरमान घाट को लेकर खास की गई हैं, क्योंकि लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं, उनके लिए कैसे रोका जा रहा है? उन्हें क्या इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं? जब पानी बढ़ता है तो उनको रोक दिया जाता है
कि आप इस पे ब्रिज पे क्रॉस ना करें, और जो घाट हैं उन पे भी उनको हिदायत दी जाती है कि आप गहरे पानी में ना जाएं और अपनी सुरक्षा के साथ ही अपने स्नान करें, जो भी नित्य क्रिया है प्रतिदिन की वो करें। बाकी गहरे पानी में सभी के लिए हिदायत दी जाती है कि आप न जाएं। तो ऐसे हाल में आपसे भी एक गुजारिश है कि जो नर्मदा के तट है और जो अन्य सहायक नदियों के तट हैं वहाँ से दूरी बनाए रखें, क्योंकि तेज प्रवाह है पानी का और ऐसे हाल में कोई अनहोनी ना हो। इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि आप भी सुरक्षित रहें। बरवान घाट के सीढ़ी घाट पर हैं, इस समय आप देख सकते हैं ये नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लगभग सीढ़ी घाट भी आधा डूबा हुआ नज़र आ रहा है। नाव वालों की आप स्थिति देख सकते हैं कि किसी प्रकार से सवारी अब इस जोखिम भरे रास्ते पर जोखिम भरी सवारी नौका विहार करने को तैयार नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए नाव भी किनारे पर हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है उससे अब ये रिस्क भी कोई लेना नहीं चाहता है। नाव वालों का भी साफ कहना है कि ऐसे जो मौसम है, ऐसी जो बाढ़ है उसमें चलाना भी उचित नहीं होगा। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी हैं जो नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं। क्या किस चीज़ की दुकान लगाते हैं आप और कितना बड़ा अब आपके लिए ये परेशानी है? सर ढाबा है हमारा, ऊपर ले जा रहे हैं, नर्मदा जी आ रही हैं, तो बस सब अपना अपना सामान लेके सब अपने अपने ऊपर रख रहे हैं। क्या आदेश है प्रशासन का? प्रशासन का आदेश अपना अपना सामान उठाओ, अपनी जिम्मेदारी पे रखो। कब से ये आदेश आया, कब से बढ़ना चालू है नर्मदा जी? जो तो करीबन हो गए 20-25 दिन जब से नर्मदा जी का आदेश है। और अभी जो बरगी के डैम के गेट खुले हैं उससे बढ़ रही है नर्मदा जी। तो बरगी बांध के गेट खुलने के बाद नर्मदा का जलस्तर बढ़ रहा है। और कहाँ दुकान लगाते थे, अब आप कहाँ लगाने लगे दुकान? हम यही नीचे लगाते थे, अब ऊपर आ गए लगाने। क्यों? क्या है, जल स्तर बढ़ गया है थोड़ा, इसलिए। कितने ऊपर आना पड़ा अभी? अभी हमको आना पड़ा कम से कम 20 फुट। हाँ, तो 20 से 25 फुट पर आना पड़ा। कुछ लोग बाहर से भी आए हैं। कहाँ से आए आप? हम देवरी के पास है अनंतपुरा, वहाँ से आए। क्यों आए? घूमने नहाने। नर्मदा जी को देखने। हाँ। तो नर्मदा के जलस्तर का जहाँ अपना जनजीवन अस्त व्यस्त भी कर रहा है, तो कुछ लोग देखने के लिए भी कौतूहल से आए हैं। यदि